हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी का फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लगभग मैंने 3-4 के जो लेक्चर करा दिए हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी के ऑब्जेक्टिव में, और फिर नए क्वेश्चन आपके लिए दोबारा लेके आया हूं और मॉडल पेपर से मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो अच्छी तरह से देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1,2 साइन स्क्वायर एक्स वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 1, 0, 2 और 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बनाया है कि इसने लिमिट दे रखी है और यहां कह रहा है लिमिट लगाओ। लिमिट लगाने से क्या फायदा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 इक्वल टू 1 होता है। आप लिमिट यहां लगा भी देंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी और जो भी होगी वो तुरंत 1 बन जाएगी। कैसे, अगर आप इसमें लिमिट लगाते हैं एक्स वाई टेंस टू 1,2 तो इसमें कितना हुआ, साइन स्क्वायर 2 1 जा 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 1 जा 2, अर्थात इसकी वैल्यू 1 है गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में लिख रखा है एक्स वाई टेंस टू 0 0 साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अगर मैं कहता हूं लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा, क्लियर। लिमिट में रखता हूं एक्स वाई टेंस टू 0 0, यहां आप 0 रखेंगे, यहां भी 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। इट फॉलो दैट थीटा टेंस टू 0। तब ये क्वेश्चन में लिख सकता हूं थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है एल हॉस्पिटल से। किससे, एल हॉस्पिटल से। तो इसका मान क्या हो गया, 1। देखते हैं तो कौन सा सही है, 0 डज नॉट एग्जिस्ट 1, सी इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना हो अपनी बुक का तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, जैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो यूट्यूब पर सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने पूरी मैथमेटिकल मेथड की और अलजेब्रा की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। मैं आप आज को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो क्वेश्चन 5 मिनट में होता है वो 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है इसने, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 1/3, किस में रखना है, एक्स प्लस 3y में। तो x की जगह पे आप 0 प्लस 3y की जगह पे 1/3, 0 प्लस 1 अर्थात 1। देखें तो कौन सा सही है, चलिए नजर मारिए कौन सा सही है, डी इज द राइट आंसर। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 2x वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6। अगर मैं ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट लिमिट रखता हूं, 0/0 हो रहा है, आप रख के देख लीजिए। मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, आप लिखें तो मॉडल पे अपनी रफ पर लिख सकते हैं ऐसे लिमिट। अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करें, तो हम कोई पाथ मानते हैं, लेकिन पाथ कोई भी हो सकती है, अर्थात कोई स्ट्रेट लाइन, बशर्ते उसे लगाने पर ये फॉर्म हटनी चाहिए। तो देखिए सबके लिए एक ही है, y इक्वल mx, ठीक है। तो मान लीजिए लेट इक्वेशन ऑफ पाथ y इक्वल mx, तो अब केवल लिमिट किसकी रह जाएगी, x की। पूछो क्यों, क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी किस में आ जाएगी, x में। तो आप रखिए यहां पर 2x वाई क्यू, इसकी जगह पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम क्यू एक्स क्यू अपॉन यहां एक्स स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा, बोलिए, m6x6। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमने देखा ऊपर 2x की पावर 4 एम क्यूब अपॉन यहां एक्स स्क्वायर प्लस m6x6, पूरे में से
एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर एम क्यू, यहां बचेगा 1 प्लस एम 6x की पावर 4। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, काट दिया। अब बचे हुए में आप लिमिट लगा सकते हैं। यहां हो गया 0, 1 प्लस 0, ये 0 कर देगा, 0/1 अर्थात 0। तो देखते हैं कौन सा सही है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें किसी फंक्शन में और वो वैल्यू एग्जिस्ट आए। क्या है? एग्जिस्ट। वो जो वैल्यू एग्जिस्ट आती है वो सिंगल वैल्यू होती है, इसलिए वो क्या होगी? यूनिक। तब क्या होगी? एग्जिस्ट एंड यूनिक। तो इसका कौन सा पार्ट सही है? बी सही है। आपने जितने भी यहां आंसर निकाले हैं सबके आंसर यूनिक ही आते हैं। यूनिक का मतलब सिंगल, ये नहीं है कि 5 और 10 आए, 12 और 18 आए, 0 और इन्फिनिटी आए, सिंगल आएंगे जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिक। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, आइदर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, और डी में नन ऑफ दीज। तो चेक करते हैं कौन सा है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। अगर मैं यहां 0,00 रखूं, 0,0 तो आंसर कितना है इसका? 0। अब लिमिट लगाइए, एक्स वाई टेंस टू 0 0, किसमें? इसमें अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं लिमिट लगाऊं तो फॉर्म बन रही है 0/0। लिमिट नहीं लगा सकता, तब हम क्या करें? तब हम इक्वेशन ऑफ पाथ y इक्वल टू mx। अब सिर्फ लिमिट किसकी रह गई? केवल x की, क्योंकि y की जगह पे भी फंक्शन किस में आ गया? x में। ये रहा mx। तब यहां x mx एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे से केवल x कॉमन आएगा क्योंकि अंडर रूट है, ऊपर x एम एक्स अपॉन एक्स कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, एक x थे x कट गया, एम अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, x टेंस टू 0 रखोगे तो टोटल 0। हमने यहां क्या देखा? वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर? 0 0 पर। तो देखें कौन सा सही है? कंटिन्यूअस, ए पार्ट ही सही है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल लिमिट ऑफ फंक्शन आ जाए तो वो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। लिमिट ये दे रखी है, ये क्वेश्चन है, और इनमें से कौन सा सही है? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा? नहीं, पहले मैं इसके फैक्टर कर दूंगा। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हुआ? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2,1, ऊपर x प्लस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y, ये कट गया, x प्लस 2y। लिमिट रख दीजिए 2,1, तो यहाँ 2, यहाँ 1 रखोगे 2, 4। अब आप ही देख लीजिए कौन सा सही है। बी इज द राइट आंसर। इसमें 2 जगह लिख दिया, यहां 1 कर देते हैं, तो कौन सा सही है? बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये दे रखा है इसने, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई स्क्वायर, और इसमें एक्स वाई टेंस टू 0 0 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 2 जगह मैंने रख दिया, कोई परेशानी नहीं है, तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई का ही साइन लग रहा है। अब इसको मैं सेट कर रहा हूं, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल थीटा। यदि एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखें
इट फॉलो दैट थीटा टेंस टू 0। क्लियर? तब लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई स्क्वायर, और इसकी जगह पर थीटा टेंस टू 0, यहां थीटा अपॉन थीटा। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, यहां रखेंगे तो 0, इसकी लिमिट इसमें रखेंगे 1, मल्टीप्लाई करोगे 0। अब चेक कर लीजिए कौन सा सही है। आइए, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए। ये लिमिट दे रखी है उसने एक्स वाई टेंस टू 1,3, और क्वेश्चन है साइन इनवर्स, इसमें से 5 मुझे कॉमन दिख रहा है, एक्स वाई -3 अपॉन टेन इनवर्स एक्स वाई -3। क्या आंसर आएगा? चलिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं रखूं एक्स वाई टेंस टू 1,3 किस में? एक्स वाई -3 में, इसमें रखूं तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0। तब मैं इसे कह दूं ये थीटा है। अगर इसकी वैल्यू यहां रखता हूं तो 0, 3 एकन 3 -3, इट फॉलो दैट थीटा टेंस टू 0। लिख सकते हैं, अरे एक्स वाई का मान यहां में रखोगे कि 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं थीटा टेंस टू 0 साइन इनवर्स 5 थीटा अपॉन टेन इनवर्स थीटा। चलिए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? थीटा टेंस टू 0 साइन इनवर्स 5 थीटा अपॉन 5 थीटा और मल्टीप्लाई 5 थीटा। ऐसे ही इसे लिख सकता हूं टेन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा मल्टीप्लाई थीटा। किसी को कोई परेशानी? इस थीटा से ये कट गया, अगर लिमिट लगाता हूं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 5, तो सिर्फ और सिर्फ 5। क्लियर? देख लो कौन सा सही है। ए इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में रिपीटेड लिमिट कह रहा है। क्या कह रहा है? रिपीटेड लिमिट। चलिए, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखवाने पर लिमिट अलग अलग रखिए, एक्स टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 इस क्वेश्चन में रखता हूं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है इसकी तो इसमें वैल्यू और बाद में इसकी लिमिट। अगर आप ये वैल्यू यहां रख देंगे तो 100% 0 ही आएगा। लिमिट चेंज करो, रिपीटेड लिमिट। अब के मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं यहां y टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोबारा और समझो, इसकी तो यहां वैल्यू रखो, यहां 0 रखेंगे, ठीक है। जो आंसर आता है उसमें इसकी लिमिट लगाते हैं बाद में, ठीक। पहले x का मान यहां 0 रखूं तो ऊपर तो 0 अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, लो मैं लिखे देता हूं, y टेंस टू 0 यहां रखोगे वैल्यू 0 0 अपॉन वाई स्क्वायर, तो टोटल क्या आएगा 0। अब ये नहीं है कि आप लिमिट लगा दो, लिमिट कैसे लगा दोगे? 0 में किसी की डिवाइड करें तो ऑलरेडी 0, लिमिट लगेगी नहीं, तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। ये कह रहा है रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल। एग्जिस्ट तो आती ही है, डज नॉट एग्जिस्ट आएंगी तो अलग डज नॉट हट जाएगा, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट तो है ही है और इक्वल भी है। डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं जैसे इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए, और ये 0 है तो एग्जिस्ट है, और दोनों की वैल्यू सेम है इसीलिए इक्वल है। तो कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर, एग्जिस्ट एंड इक्वल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए। लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए बी। तब एट द पॉइंट ए बी पर एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस और नन ऑफ दीज। ये मैंने आपको कई बार बताया है, बार बार बताया है। इसमें रखते हैं हम लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, अगर एफ एक्स वाई में रखूं और डायरेक्ट यहां में रखूं एफ ए बी में, इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। मान लीजिए ये एल आ गया और ये भी एल आ गया, लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल आ जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऐसी कंडीशन को कहते हैं फंक्शन आर कंटिन्यूअस। और ये कह रहा है लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी रखने पर
एफ एक्स वाई बराबर आ गया है एफ ए बी। इसका मतलब एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी पॉइंट। तो इट फॉलो दैट ए इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या कह रहा है ये? वी से दैट द सिमुलेशंस लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एल। ये कह रहा है इस फंक्शन में अगर मैं ये लिमिट रखता हूं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी में रखते हैं तो इसकी वैल्यू एल कह रहा है। क्या कह रहा है? एल। एज एक्स वाई टेंस टू ए बी, यहां तक मैंने कवर कर लिया। इफ, ये फॉर एवरी बोलते हैं, इफ फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, डेल इज आल्सो पॉजिटिव सच दैट यदि एफ एक्स वाई माइनस जो आंसर आता है वो इज लेस देन डेल हो एप्सिलॉन, तो इसके आगे की थोड़ी शर्त रह गई है। और ये मैंने आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी के फर्स्ट और सेकंड 2 लेक्चर एप्सिलॉन और डेल से रिलेटिव ही कंटिन्यूटी कराई थी और बिल्कुल इजी मेथड कराया था, सबसे अलग, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा उसे सीख जाए। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन है ये। क्या डेफिनेशन होती थी? अगर मैं लिमिट लगाऊं इसमें और आंसर आ जाए यहां 5, 3, 2 कुछ भी, या जैसे एल है, तब एफ एक्स वाई माइनस एल ये आंसर मोड लगाएं और इज लेस देन एप्सिलॉन हो तो एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल और वाई माइनस बी इज लेस देन डेल, ये होता है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। ये रहा डॉट डॉट, तो y माइनस बी ये तो ग्रेटर देन है, ये मैच खा रहा है, b इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को और देखते हैं। क्वेश्चन 13, और मैं आपको अब ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट लिमिट रख के आंसर लाएंगे। ये कह रहा है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2,4 एक्स अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4। इसमें लिमिट रखने से 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तुरंत लिमिट रख दीजिए। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए। यहां रखेंगे कितना? 2, यहां 4 रखेंगे 2, 2 रखेंगे 4, यहां रखेंगे 4 प्लस 4, 4 और 4 8, माइनस के 16 माइनस 8, अर्थात सी इज द राइट आंसर। अब यहां में देखो, अगर मैं लिमिट रखता हूं तो यहां 0, यहां भी 0, फॉर्म बन रही है 0/0। अब आप पहले फॉर्म चेक करना है तो आप इक्वेशन ऑफ पाथ नहीं रखेंगे, y बराबर mx रखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसी फॉर्म बननी चाहिए। इसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अर्थात एग्जिस्ट ही नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट तुरंत। लेकिन 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, ऐसी फॉर्म ना हो। लिख के दिखाओ, चलिए। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्म भी रखने पर 0/0 हो रही है, लेकिन आपको माइंड लगाना है कि इस फॉर्म को हम 0/0 करने से पहले फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हुए? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यहां x माइनस वाई। अब क्या बचा? x प्लस वाई। लिमिट आप रखेंगे तो 0 प्लस 0, इसकी वैल्यू क्या हुई? 0। लेकिन ये लिमिट डायरेक्ट रखता तो इसकी फॉर्म भी ऐसी बन रही थी। तो आपको फैक्टर का भी स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां हम कैसे कर सकते हैं? यहां डिग्री बराबर है और ये एक और रह गया था एक्स वाई, तो इसमें तो मैं पाथ मान सकता हूं, कट जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम पाथ मान सकते हो पूरे में। क्यों? क्योंकि फॉर्म 0/0 तो बन रही है, लेकिन ऊपर डिग्री ज्यादा है। तो y बराबर mx, तो यहां हो गया mx और x ये रहा, ऊपर x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर। इसमें से ऊपर नीचे से x स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा। यहां बचा m x स्क्वायर,
1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये जब y बराबर एम एक्स रख दिया था तो लिमिट सिर्फ किसकी बचती, x की, क्योंकि y की वैल्यू तो ऑलरेडी x में रख दी मैंने। अब यहां लिमिट रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही है, ये सही है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, एडिट वगैरह भी मैं ही करता हूं सब कुछ, तभी मुझ पर ढंग से एडिट नहीं होती है। तो प्लीज अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करें, ठीक है। और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूंगा। जब व्यू अच्छे खासे आएंगे तो मेरा और अच्छा मन लगेगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। आप देखते हैं और वीडियो पसंद भी है लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी करें अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है।